हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो होता क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं। रेशियो का मतलब दो या दो से ज्यादा आइटम्स को कंपेयर करने का एक मेजरमेंट होता है। एग्जांपल समझाऊं, देखो ए और बी दो पर्सन है। ए की एज है 20 ईयर्स और बी की एज है 50 ईयर्स। ठीक है, मान लो कि ये सन है और ये उसका फादर है, ए और बी। तो इन दोनों का जो एज है वो है 20 और 50। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करने में रेशियो का काम आता है। रेशियो कैसे करते हैं? क्या ये दोनों के दोनों नंबर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड हो सकते हैं? हो सकते हैं। 10 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। तो ए और बी के बीच में जो एज का जो रेशियो है वो है 2:5। तो रेशियो कंपैरिजन करने का काम आता है। एक और एग्जांपल समझाऊं। एक मिल्कमैन 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें किस रेशियो में मिल्क और वाटर है? मिल्क और वाटर। 10 लीटर मिल्क में 2 लीटर का वो पानी मिलाता है। ठीक है, तो क्या ये दोनों के दोनों किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? हो सकते हैं। इन दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है उस रिजल्टिंग मिक्सचर में वो है 5:1। क्लियर है कंसेप्ट आपको? चलो, तो इसी कंसेप्ट के बेस में मैं आपको आज 10 क्वेश्चंस कराता हूं। 10 के 10 बिल्कुल इजी वे में सिखाऊंगा कि आपको एक ही वीडियो में यह रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। A/B 2:5 है। B/C = 3:5 है। AB की रेशियो गिवन है और BC की रेशियो गिवन है आपको। फाइंड A/C। ए और सी के बीच का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं आपको। A/B = 2:5 और B/C ये है हमारे पास 3:5 और हमें फाइंड क्या करना है? ए और सी के बीच का रेशियो फाइंड चाहिए। ए और सी के बीच का रेशियो फाइंड करना हमें। तो देखो क्या करते हैं, ये A/B का मतलब पता क्या होता है? A/B होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं A/B = 2/5, B/C = 3/5। हमें चाहिए A/C, तो A/C = ये जो हमारा था ना A/B, इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपल आप B/C से। इसका क्या बेनिफिट होगा मल्टीप्लाई करने का? देखो B से B तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो फिर क्या बचेगा? A/C ही तो बचेगा और वही तो हमें निकालना है, A/C। तो A और C की रेशियो निकालने के लिए A/B × B/C आप कर लो। तो क्या बनाइए? 2/5 × 3/5। तो फाइनल आंसर क्या आया? 6/25। तो A और C के रेशियो 6:25 है। क्लियर? पहला क्वेश्चन आपको समझ आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है A/B 2:3 है। A/B 2:3 है। A/C 1:2 है। फाइंड B/C। इस बार उसने बोल दिया B और C के बीच का रेशियो क्या है। तो हमें B पे और C पे फोकस करना है। B चाहिए न्यूमरेटर में, C चाहिए डिनोमिनेटर में, A नहीं चाहिए। तो A को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ऐसे समझना आप इसको। तो कैसे करें? देखो B ऊपर चाहिए ना, हमें क्या गिवन है? A/B। तो एक बात बताओ, जो BC निकालना है, हम B/AB तो लिख सकते हैं। अगर A/B 2:3 है तो B/A क्या बनेगा? B/A 3/2 है ना? क्लियर? मैं A को इसलिए नीचे रख रहा हूं क्योंकि A मुझे नहीं चाहिए, A को कैंसिल करना है, सिर्फ B और C चाहिए मुझे। और नेक्स्ट A/C
ए बाई सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ए से ए कट जाएगा और बी बाई सी ही हमारे पास बचेगा और वही निकालना था हमें। तो b बाई ए क्या बना, b बाई ए, b है 3, a है 2, मल्टीप्लाइड बाई a बाई सी क्या है 1 बाई 2। अब मल्टीप्लाई कर लो उसको, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 3 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आया। तो b और c की जो रेशियो है वो है 3:4 है आपके ऑप्शन में, उसको टिक कर लेते हैं हम। ये है सिंपल क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, a/b 7:9 है, ठीक है, a/b इज इक्वल टू 7:9 है, b/c 5 और 4 है, 5 और 4 है। फाइंड a/b/c। अब इन तीनों का हमें कॉन्टिन्यूड रेशियो चाहिए। तीनों का अगर हम एक ही लाइन पर लिखे तो तीनों की रेशियो क्या आएगी, a/b/c। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी कहूंगा इसको मैं। देखो कैसे कैलकुलेट करा जाता है, a और b का तो 7 और 9 पता है ना आपको, उसको कुछ मत करना आप। b और c को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, b और c को, यही है ना 5 और 4, हमें यहां पर 5 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें यहां पर ये 9 चाहिए, क्योंकि a/b में b 9 पे खत्म हो रहा है और यहां b/c b से स्टार्ट हो रहा है। इस b को मुझे 5 को रिप्लेस करके यहां पे 9 बनाना है। अगर बाय चांस यहां पे 8 होता तो मुझे यहां 8 बनाना होता, जो यहां पर है मुझे वही डिजिट बनाना है। तो क्या करता हूं मैं, 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 9 चाहिए ना मुझे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये 5 चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो क्या करो 5 से डिवाइड। इसको हम 9/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। खाली इस पार्ट को 9/5 से नहीं, फिर इस पार्ट को भी कंपल्सरली करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर रेशियो बनेगी। ये है आपका ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दोबारा समझा दो एक बार, अगर b पे 9 है तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और ये 5 यहां से नहीं चाहिए तो 5 से डिवाइड करो, ये है रूल। तो 9/5 यहां मल्टीप्लाई करो, 9/5 इधर मल्टीप्लाई करो, तो 5 और 5 तो कैंसिल हुआ, यहां बचा 9 और यहां पर 4 9 36/5। क्लियर यहां तक? पर अभी तक b/c हमने ऐसे चेंज किया है, पर हमें तो a/b/c चाहिए था। तो a/b/c, a और b कितना था हमारा, a और b था 7:9, a और b, और ये 9:36/5। 9 तो आ चुका ऑलरेडी, 36/5। a/b/c, हमने जानबूझकर b को यहां पर इस तरीके से 9 बनाए कि a/b में और b/c में b की वैल्यू सेम आ जाए, तभी तो हम सेम लिख पाएंगे 9 यहां पर। इस रीजन से किया था हमने ये। अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये अब यहां पर हम क्या करते हैं, 5 हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35, इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 45, और ये तो है ही हमारे पास 36। तो फाइनल आंसर 35:45:36। क्लियर है? समझ आया आपको? इसी बेस पे मैं आगे भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो a/b 3:4 है, a/b 3:4 है, b/c इज इक्वल टू 4:7। ए बी और बी सी की रेशियो गिवन है, देन a प्लस बी प्लस सी बाई सी इज वॉट, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई सी। इसकी वैल्यू आपसे वो पूछ रहे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, a b और b c को हम एक कॉन्टिन्यूड रेशियो में लिखने की कोशिश करते हैं। एक इस क्वेश्चन में एक अच्छा पॉइंट क्या है, इधर b की वैल्यू 4 है तो इधर भी b की वैल्यू 4 है। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने उसको सेम बनाने के लिए जो स्टेप्स किए थे वो करने की जरूरत नहीं है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, a/b/c 3:4:7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि b की तो दोनों वैल्यू सेम है यहां पर है, तो 3:4:7। तो a b c की रेशियो हमने निकाल ली। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए था ना, a प्लस बी
प्लस सी बाई सी। देखो कितना सिंपल है, 3 + 4 + 7 बाई 7। कैसे लिखा, ए बी सी की ये वैल्यू डाल सकते हैं ना यहाँ पर हम, और सी के प्लेस में 7। तो जो जो था मैंने उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आता है, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आपका 2 है। क्लियर, इजी लगा क्वेश्चन, ये एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। देखो इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मैं इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज में लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस करा दूं मैं। ये एक पार्ट में तो कंप्लीट नहीं होगा, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट मैं कर दूंगा आपके लिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है A रेशियो B 2:3 है, A रेशियो B 2:3 है, B रेशियो C 4:5, 4 और 5, और फिर लास्ट C रेशियो D 6:7। अब हमें चाहिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था ना, थर्ड के एक्सटेंशन में है। वहां तो ए बी सी तक रुक गए थे, यहां ए बी सी डी 4 तक निकालना है, कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालना है। निकालते हैं, तरीका बिल्कुल वही सेम होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी और डी को हम 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम सिर्फ ए बी और बी सी को यूज करके ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड आउट करते हैं। तो 1 मिनट आप क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद जल्दी से फटाफट एक बार ट्राई करो। तो मैं निकालता हूं, ए रेशियो बी तो है 2:3, अब बी रेशियो सी कितना था हमारे पास, 4 और 5 है ना ये। अब मुझे क्या करना है, इस 4 को यहां से हटाकर मुझे 3 बनाना है, 3 बनाना है इसको। तो मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे 3 बनाना है, और ये 4 तो मुझे यहां पर नहीं चाहिए, तो क्या करा जाए, 4 से डिवाइड। तो ये सिर्फ एक पार्ट में नहीं करते, दोनों पार्ट में करना पड़ता है। यहां अगर 3/4 करते हैं तो आपको राइट साइड में भी 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से 4 तो कैंसिल, यहां तो 3 बचा, और यहां कितना आया, यहां आया 15/4। क्लियर। अच्छा, अब ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बना, 2:3:15/4। क्लियर है, यहां तक भी है। अब 4 है ना नीचे यहां पर, तो 4 को हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 को हम एलसीएम लेते हैं, 4 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बना, ये 4 2 8, 4 3 12, और यहां तो है ही 15। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बना, 8 12 और 15। अभी तक हमने क्या किया है, ए बी और सी की रेशियो निकाल लिया, ए बी और सी की रेशियो हमने निकाल लिया, पर हमें ए बी सी डी तक जाना था, डी, उसको भी करते हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन हमारे पास, सी रेशियो डी। ये सी रेशियो डी कितना गिवन हमारे पास, 6:7। ये है सी यहां पर 15, और यहां पर है सी 6। हमें ये 6 तो नहीं चाहिए, यहां पर 6 को हटाना पड़ेगा। क्या हटाना है, 6 को रिप्लेस कर 15 बनाना है यहां पर हमें। तो कैसे करा जाए, 6 स्पेस देकर 7, यहां पर 15 चाहिए ना मुझे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और ये 6 नहीं चाहिए, 6 से डिवाइड कर लो, और यही आप दोनों तरफ, इधर भी 15/6। क्लियर। तो अब 6 से 6 तो कैंसिल हुआ, तो यहां बचा 15, और यहां पर इस 6 को मैं 15 से कैंसिल कर सकता हूं ना, यहां पे ये आया 2 और 5, तो 35/2। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। तो ये तो बन गया हमारा 15। तो अब ए बी सी और डी की कॉन्टिन्यूड रेशियो करें, तो ए बी सी डी की कॉन्टिन्यूड रेशियो, इसमें हम क्या कर देंगे, डी के लिए, हम डी के लिए अभी जो हमने निकाला है 35/2, इसको और हम ऐड कर देंगे इस पे। ए बी सी तो हम पहले निकाल चुके थे ना, 8 12 15। अभी हमने डी सी और डी की हमने सॉल्व किया था, सी और डी में 15:35/2 निकाला था, उसको और इसके अंदर मर्ज कर दो, जोड़ दो।
अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें क्या चाहिए नीचे, यहां पर 2 है ना, यहां पर 2 एलसीएम ले लो तो आपका फाइनल आंसर बिल्कुल तैयार मिलेगा। तो ये है 16, ये है 24, ये 30 और ये 35। देखो ऑप्शन में है कि नहीं आंसर, ये 16, 24, 30 और 35। ये 2 की कोई जरूरत नहीं है, 2 तो हम हटा सकते हैं यहां से, ये 2 रिमूव हो सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा लंबा चला गया पर क्वेश्चन है, अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी तो करना तो पड़ेगा। पर तरीका अगर आपको समझ आ गया तो बिल्कुल ठीक है। फिर ये जब आप इतना प्रैक्टिस करना कि इन चीजों को आप जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 6 की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन गिवन है 6 में, x रेशियो y, x रेशियो y 3:4 है, x रेशियो y 3:4 है। हमें 2x + 3y रेशियो 3y - 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को देखकर आप डर मत जाना, ये वाकई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं समझाता हूं, इजी मेथड में आपको मैं सिखाऊंगा। यही चाहिए ना रेशियो आपको। यहां से क्या वैल्यू निकलती है, यहां से वैल्यू निकलती है x/y, यहां से वैल्यू निकलती है x/y = 3/4। इस x रेशियो y से क्या वैल्यू निकलती है, x/y की वैल्यू निकलती है कितना, 3/4। x/y चाहिए, यहां पे x है, यहां y है, x/y नहीं है हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को एक काम करते हैं, डिवाइड बाई y, डिवाइड बाई y। यहां पे जितने भी टर्म्स हैं सबको हम y से डिवाइड करते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, 2, इसको अगर मैं y से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, x/y प्लस 3, इसको अगर y से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, y से y कैंसल हो जाएगा, तो y लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है, y कट गया। डिवाइड बाई 3y है, इसको भी अब y से डिवाइड करो, 3y को y से डिवाइड करेंगे तो y से y फिर कट जाएगा, क्या बचेगा 3। इसको डिवाइड करो y से, 2x/y। समझ आया कैसे चेंज किया एक्सप्रेशन को हमने। हमें x/y की वैल्यू गिवन थी 3/4, इस रेशियो से निकाल लिया। तो यहां पर तो मेरे पास x है, नीचे y नहीं है, तो मैंने पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय y कर दिया। तो चारों टर्म्स को मैंने y से डिवाइड किया तो यहां तक पहुंच गया। अब आखिरी काम क्या करना है, ये तो बहुत ही इजी काम है। x/y की जगह आप 3/4 वैल्यू पुट कर दो और इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेकर, क्वेश्चन खत्म। लिख के समझाता हूं मैं आपको। 2 इस x/y की प्लेस पे 3/4 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3/4। इस x/y की जगह मैंने वैल्यू 3/4 सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आगे देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये हो गया 6/4 प्लस 3, मैं कैंसिल नहीं कर रहा अभी, 3 ये बना हमारा 6/4। एलसीएम ले लेते हैं, 6, 4 को 3 से इंटू करेंगे 12, इधर भी 12 माइनस 6, नीचे 4 और नीचे 4 आएगा ना, वो 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, सारे स्टेप करके दिखाएं हम। जब यहां पर एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहां भी 4, वो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी आप मेंटल कैलकुलेशन कर सको आप कर लेना फटाफट। अब कितना आया, ये आया 18/6, ये कट सकता है ना 3, तो इसे लिखेंगे 3:1 है ऑप्शन में आपके पास, टिक कर लो 3:1 को। क्लियर, समझ आया आपको। बिल्कुल इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो कि है क्वेश्चन नंबर मेरा 7, इसी तरीके से करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, x/y 3:1 है, x/y कितना है, 3 और 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x डिवाइड बाई y 3 है, इसका मतलब है x डिवाइड बाई y 3 है। आगे हमें रेशियो निकालना है x³ - y³ रेशियो x³ + y³ की, यही है ना क्वेश्चन में। तो x³ - y³ डिवाइड बाई x³ + y³। हमें तो x/y की वैल्यू पता है, यहां तो y नहीं है, नीचे क्यूब में भी है सारा,
तो क्या करते हैं हम, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय वाई क्यूब कर देते हैं, वाई क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। इसको मैं वाई क्यूब से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स बाई वाई का क्यूब, क्योंकि दोनों में क्यूब है तो मैंने क्यूब कॉमन ले लिया। इसे वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा यहां पर, वाई क्यूब बाई वाई क्यूब 1। इसको वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो एक्स बाई वाई की क्यूब, और इसे वाई क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1। अब सोचो क्या करना है, सोचो, बिल्कुल सही सोचा। x बाई वाई की जगह यहां पर हम 3 पुट कर देंगे, 3 बाई 1 तो 3 होता ना, यहां 3 पुट कर दो तो ये बना 3 की क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 3 की क्यूब प्लस 1। अब ये तो बहुत सिंपल है, फटाफट कैलकुलेट कर लो। 3 की क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26 डिवाइड बाई 28। 26 और 28 किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कट सकता है, छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 से तो कट जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 13 और 14। तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो 13:14 है। ऑप्शन में है आपके पास, ये बिल्कुल है, ये आपका सॉल्यूशन तैयार। समझ आया, इजी लगा आपको दोनों क्वेश्चन है? चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 4 है। ए बी सी 2 3 और 4 है, और हमें किसकी रेशियो निकालनी है, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी की रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन सिंपल है, आप इसे कोई काम करो, रेसिप्रोकल कर दो। 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 था सिंपल, उल्टा कर दिया, सबको रेसिप्रोकल कर दिया। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी और 4 में भी, तो 12 इसका बना एलसीएम। अब इस 2 को 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 6 से, तो ऊपर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को 6। यहां 3 है, इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 से। इस 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 है, इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 से। इस 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे तो लेते हैं एलसीएम। तो आंसर क्या है, ये डिवाइड वाले 12 को हटा दो, इग्नोर कर दो, तो फाइनल आंसर आपका क्या बचा, 6 4 और 3। तो है ऑप्शन में ये भी आपके पास 6 4 3 भी है, तो आपका ये क्वेश्चन भी खत्म। इजी लगा, सारे मेथड इजी हैं कि नहीं है? जो थंबनेल में मैंने लिखा है इजी मेथड टू कैलकुलेट, देखो पूरा का पूरा इजी और सिंपल मेथड है। मैंने ट्राई बहुत किया कि मैं आपको एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट में क्लियर कर दूं रेशियो का। और हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं कराऊंगा आपको। यहां सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पर इसको इग्नोर नहीं करना, सब एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि एंट्रेंस एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप बहुत हाई लेवल की तैयारी भी कर रहे हो तब भी आपको इस लेवल से तो गुजरना ही पड़ेगा। जिसको ये आता है तभी वो आगे हाई लेवल को टैकल कर पाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 25 पैसे एंड ₹4 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको रेशियो के फॉर्म में, आंसर यही है ना ऑप्शन में, 25 पैसे और 4 रुपए को कंपैरिजन करके उसको रेशियो के फॉर्म में लेकर आओ। रेशियो के फॉर्म में पैसे को रुपीस से अगर कंपेयर करना ना, तो दोनों को हमें सेम यूनिट में लेकर आना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। 25 पैसे है तो 4 रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट करना जरूरी है। यहां पर 25 तो पैसा है, ये जो रुपी था ना यहां पे 4, इस रुपी को भी आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये भी पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बना 25:400। अब ये 25 पैसे और ये 400 पैसे, दोनों पैसे और पैसे में आ गया। अब इसको छोटा कर दो, आपका क्वेश्चन खत्म है। कई स्टूडेंट गलती से क्या करते हैं 25:4 कर देते हैं इसको, भाई ऐसे नहीं चलेगा, वो रुपीस है 4, रुपीस को पहले 100 से मल्टीप्लाई करके पैसे में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अब इसको काट दो, ये 1, ये 25 कटेगा 16 में, तो अब 25 पैसे और 4 रुपए की जो रेशियो है 1:16 है। वो क्लियर? इजी क्वेश्चन था, नहीं था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं इसको। अ वर्क
ए वर्क इन हिज ऑफिस फॉर 6 hours। ए अपने ऑफिस में 6 घंटे काम करता है। बी वर्क्स इन ऑफिस फॉर 7 hours and 30 minutes। बी 7.5 घंटे काम करता है। ए 6 घंटे काम करता है और बी 7.5 घंटे काम करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग आवर्स। तो दोनों के जो वर्किंग आवर्स हैं उनकी क्या रेशियो है? ये ए और ये बी। ए 6 घंटे काम करता है और ये 7.5 घंटे काम करता है। मैं 7.5 आवर्स लिख लेता हूं उसको, ठीक है। अब ये पॉइंट को रिमूव करने के लिए क्या करा जाए? 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 15, ठीक है ना। 12 और 15, क्या कोई ऐसी डिजिट है जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो सके? है 3 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं ना। रेशियो निकालने के लिए जितना छोटा से छोटा हम कर सके कन्वर्ट इसको, उतना हमारे लिए बेनिफिट रहता है। तो दोनों को हमें काम करते हैं 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 4 और ये 5। तो आपका फाइनल आंसर 4:5 है। ए और बी का जो वर्किंग आवर्स का जो रेशियो है वो है 4:5। क्लियर? समझ आया आपको? आई होप कि ये 10 के 10 क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम हो तो एक बार आप पीछे जाकर एक बार दोबारा उसको देखना, तो आपको दूसरी बार में तो 100% समझ आ ही जाएगा। बट मुझे लगता है कि पहली बार में सबको क्लियर होगा। तो मैं इस क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास को मैं क्लोज करता हूं। पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा खत्म नहीं हुआ। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी मैं कंप्लीट करूंगा। 4 पार्ट के अंदर शॉर्ट ही वीडियोस होंगे मेरे ये। तो चारों पार्ट के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक तैयार कर दूंगा मैं आपको ही। क्लियर है? तो आप इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मेरा जरूर देखना। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और एक जाने से पहले लास्ट पॉइंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो से नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।